हरिओम। आज 3 अगस्त है 2025। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के समाधि दिवस है। अलग अलग आश्रम में अलग अलग प्रकार की पूजा भी होगी। और मेरे भागवत सप्ताह समापन हुआ। 1 तारीख को, 2 तारीख को हवन आदि हुआ। बहुत लोग आकर प्रसाद पाया। आज शाम को 5 बजे पूजा है। चलिए, अभी आज लास्ट श्लोक है ये। तो बढ़िया। लास्ट श्लोक में कहते हैं भजन जो करो। मैंने बताया ना कैसे करोगे। भजन का क्या है, ये इतना सुंदर श्लोक है। ये नवम अध्याय के 34 नंबर। फिर इसी को 18 अध्याय में 65 श्लोक। थोड़ा सा चेंज होकर के पहले इसको देखते हैं हम। श्री भगवान वाच मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसे युक्त्यैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना, तुम्हारा जो मन है ना, तुमको भजन करेंगे। भजन के स्वरूप क्या है, भजन की प्रक्रिया क्या है, भजन किस प्रकार के करेंगे, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। मन मना, मन माने मत, मत माने मुझे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझे लगाओ और मद भक्त, मेरा ही भक्त बनो। मद्याजी, मुझे ही यजन करो, पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। 1 2 3 4। एवं युक्त मत परायण, मुझे ही मन को युक्त करके मत परायण हो। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा श्रेष्ठ है, ये समझो। तो ये जो श्लोक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें बताई, 7 पॉइंट। फर्स्ट है मन मना। सेकंड है मद भक्त। थर्ड है मध्याजी। फोर्थ है माम नमस्कुरु, समर्पण करो। फिफ्थ है युक्त्या, तुम्हारा मन मुझ में लगना चाहिए। उसमें मन मना, अब युक्त्वा, फिर मत परायणा, मुझे ही श्रेष्ठ मानो। छठा हो गया। साथ में देन तो आत्मस्वरूप को तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे करोगे तो माम इष्यसि, मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। पंचदश में है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। एक अर्थात तत्चिंतन, तत्कथनम, परमात्मा का ही चिंतन, परमात्मा ही के कथन। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, अगर दो भक्त मिल गए तो उसी के बारे में। अब विदुर और उद्धव भागवत में तृतीय स्कंद में मिलते हैं। दोनों ही भगवान कृष्ण के बारे में सारी रातें बातें कर रहे हैं। तो मन मना मत भक्ता, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक। इसी को ही 18 अध्याय के 65 जाइए। मन मना भव मत भक्त मद्याजी माम नमस्को, समान है। मामे वैश्यसि युक्तिवम, यहां पर है, वहां पर सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। जान लो, प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मेरे भक्त मेरा प्रिय है। वहां थोड़ा वर्णन है। यहाँ क्या है, आत्मान मत परायणा। बस ये जो चौथा छंद है, मीटर है, वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ युक्ति एवं युक्त होकर, वहां सत्यम, ये सत्य होकर के मैं बताता हूं कि मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। ये जो नवम अध्याय है ना, श्रीधर जी कहते हैं निजम ऐश्वर्यम आश्चर्यम भक्ते है च अद्भुत वैभव नवमे राजगुह्याख्ये कृपया उवाच अच्युत। अच्युत ने भगवान ऐश्वर्य में अपना स्वरूप, ऐश्वर्य और भक्ति का अद्भुत प्रभाव बताया इसमें। ये विशेषता है, ऐश्वर्य स्वरूप और प्रभाव।
भगवान ये कहते हैं, मधुसूदन भी श्लोक गाते हैं, श्री गोविंद पदारविंद मकरंद स्वाद शुद्ध शयाः संसारं बुधिमुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्णं महः वेदान्तैरवधारयन्ति परमं श्रेयस्त्यजन्ति भ्रमं द्वैतं स्वप्नसमं विन्दति विमलां विन्दन्ति च आनन्दताम्। अर्थात जिनके चित्त भगवान में लग गया है, वो सहसा ही समुद्र, संसार समुद्र को पार कर लेते हैं और परिपूर्ण का साक्षात करते हैं। और ये वेदांत वाक्य का निश्चय करते हैं, भ्रम को त्याग कर देते हैं जैसे स्वप्न के समान, और विशुद्ध आनंद में प्राप्त करते हैं। ये जो राजगुह्य राज विद्या योग था, ये समापन हुआ। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं, इति श्रीमद्भगवद गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोध्याय। ये नवम अध्याय समापन किया। भक्ति ज्ञान भी बताया नवम अध्याय में, और भक्ति के स्वरूप बताया। कल हम देखेंगे इसकी महात्म्य की कथा। आज इतना ही। हरिओम।